Hello students, yesterday I was discussed about the states and union territories of India, and now I am going to discuss about the physical division of India. India is a landform of mountain, plateaus, plain, desert, coastal plain and island. इंडिया एक ऐसा लैंडफॉर्म है, एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड मौजूद हैं। ये सारे ही जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हमें भारत के फ़िज़िकल फ़ीचर्स को समझने में बहुत मदद करते हैं। बेस्ड ऑन द फिज़िकल फीचर्स इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू। जब हम भारत के फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात करते हैं तो फ़िज़िकल फ़ीचर के बेस पर हम भारत को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। द नंबर 1 इज़ द नॉर्थन माउंटेन, नंबर 2 नॉर्थन प्लेन्स, नंबर 3 द ग्रेट Indian desert or the Thar desert, the southern plateaus, the eastern and western coastal plain, the island। यानी कि फिज़िकल डिवीज़न को कुछ इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आप ये समझिए कि डेजर्ट क्या है। a large area of dry land with very little vegetation। डेज़र्ट इसके लिटरेरी मीनिंग है रेगिस्तान, एक ऐसा खुश्क एरिया जहाँ पर बहुत कम हरियाली होती है, उसे हम कहते हैं डेज़र्ट। दूसरा है प्लेटू, एन एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट। एक ऐसा एरिया जो कुछ रिलेटिवली फ्लैट होता है, फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड, यानी कि जो उसके आसपास का जो एरिया होता है उससे वो थोड़ा ऊंचा होता है, उभरा हुआ जिसे बोलेंगे हम, दैट इज़ प्लेटू। कोस्टल प्लेन, आ प्लेन विच लाइज नेक्स्ट टू द कोस्ट। वो मैदान जो कोस्टल एरिया के पास में होते हैं वो कहलाते हैं कोस्टल प्लेन। आइलैंड, एन एरिया ऑफ लैंड, एक ऐसा एरिया स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट जो साइज़ में कॉन्टिनेंट से छोटा होता है बट वो पूरी तरीक़े से पानी से घिरा हुआ होता है, ऐसे एरिया को हम कहते हैं आइलैंड। ये इस चैप्टर के की टर्म्स थी जो आपको बताना ज़रूरी था कि डेजर्ट, प्लेटू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड बेसिकली होते क्या हैं। द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो वो नॉर्थ में और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में हैं, जो हमें एक्सट्रीम कोल्ड विंड, बहुत ठंडी हवाओं से हमारी हिफाजत करते हैं। इसके अलावा हमारे बॉर्डर्स को भी दुश्मनों से उसकी हिफाजत करते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। भारत का जो साउथर्न हिस्सा है वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी कि एक ऐसा एरिया जो तीन साइड से, तीन हिस्सों से, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। इंडिया आल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारत की जब हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो भारत की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है जो 7,516 किलोमीटर की है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड भी शामिल हैं। द केप कॉमोरियन नियर कन्याकुमारी इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। जब हम भारत के साउथर्न हिस्से में सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो कन्याकुमारी के पास में मौजूद है वो चोटी, और उसका नाम है केप कैमोरियन। मेनलैंड वाइल द इंदिरा पॉइंट in the Andaman and Nicobar Island is the southernmost point of the Indian Union। इंडियन यूनियन के जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं, और जो इंदिरा पॉइंट है वो इन्हीं अंडमान निकोबार आइलैंड में लाई करता है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट इज़ द गोवा। जब हम भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं एरिया वाइज, तो एरिया के एतबार से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान,
और एरिया के एतबार से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसमें यूपी आ जाता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पॉपुलेशन के एतबार से यूपी है, और एरिया में लार्जेस्ट और एरिया के एतबार से लार्जेस्ट राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है। थैंक यू। एंड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आई विल डिस्कस in next video.